महागठबंधन ठग बंधन है। बोलते तो हैं कि हम सारे घटक दल जो हैं वो एक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सामंजस्य की कमी नजर आती है। और मैं तो कहती हूं दैट ऑल इज नॉट वेल इन महागठबंधन। कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है। एक ही योजना, माई बहन मान योजना, और दो अलग अलग लोग इस पे दावा ठोकते हैं अपना। तो कैसा आपका सामंजस्य है भाई? कैसे आप घटक दल हैं? कैसा आपका गठबंधन है? हमारी एनडीए की सरकार जो है वो एक नारा देती है, 2025 से 2030 फिर से नीतीश, और एक एक घटक दल का यही एक नारा है। नमस्कार, मेरा नाम समीर कुमार, आप देख रहे हैं वेब समाचार। मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार जी के द्वारा पिंक बस का जो संचालन किया गया परिवहन विभाग में, ये बसें दी गई है नारी को एक सुलभ सुविधा देने के लिए। इसी पे हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश प्रवक्ता महिला हैं पूजा एन शर्मा उर्फ पूजा पैट्रिक। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। जी धन्यवाद। जो मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार जी के द्वारा ये जो बस संचालन किया, इस पे क्या कहेंगे परिवहन विभाग? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को विकास पुरुष का जो उपाधि मिली है वो इसी तरह से नहीं मिली है। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है, ऐसा कोई भी आयाम नहीं है जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उसको तरक्की पर रास्ते पर नहीं लाया हो। 2005 में जब मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली तो उनका सबसे पहला उद्देश्य था हमारे प्रदेश की महिलाओं को सशक्त करना, और इसी सशक्तिकरण के रास्ते में आज से अभी से 5 दिन पहले उन्होंने पिंक बस को हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन किया है। ये पिंक बस जो है वो हमारी महिला को सशक्त करने के लिए, उनको देखने के लिए कि कहीं भी उनको आवागमन में कोई तकलीफ तो नहीं आ रही है, इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए इस पिंक बस का संचालन जो है वो शुरू किया गया है। एक पिता ही हो सकता है जो इतने छोटी सी छोटी चीज़ों का अपनी महिला के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपनी बहन के लिए सोच विचार रख सके। और ये पिंक बस जो है वो सिर्फ सशक्तिकरण का माध्यम नहीं है। महिलाओं को ये बस की जो सुविधा है वो इतने कम टिकट की दर के माध्यम से दी जा रही है कि प्रदेश की कोई भी महिला कहीं भी आने जाने में वो सक्षम हो सके। 20 बसों का अभी जो है वो घोषणा की गई है, हरी झंडी दिखाई गई है, और आगे भी कई जिलों में इस बसों को संचालित किया जाएगा। ये कौन से रूटों में ये बस चलाई जा रही है? ये बस जो है अभी अभी 5 रूटों के लिए जारी की गई है। गांधी मैदान से बाबा चौक तक, दूसरा जो है वो गांधी मैदान से कुर्जी तक, तीसरा जो है वह एनआईटी पटना से कंकड़बाग ऑटो स्टैंड तक, कारगिल चौक से दानापुर तक, और पांचवा जो है वो कारगिल चौक से एम्स तक। तो आप देखिए कि किस तरह समझदारी से हमारा परिवहन विभाग जो है वो इस बस की रूट को बनाया है कि हमारे प्रदेश की महिलाएं हमारी राजधानी के एक कोने से दूसरे कोने जाने के लिए उनको सोचना ना पड़े। ये बसों का किराया कितना होगा वो उन बसों से? ये बस जो किराया है वो मात्र 6 रुपए से लेकर 25 रुपए तक का ही किराया है। तो कोई भी हमारी महिला, वो चाहे किसी भी तरह के रोजगार में हो, चाहे कैसे भी हो, उनको दर के माध्यम से, टिकट के दर के माध्यम से तो कभी तकलीफ नहीं आएगी। आखिर मुख्यमंत्री जी को ऐसा क्या लगा कि महिलाओं के लिए उन्होंने बस संचालन किया? देखिए, कई बार देखा जाता है कि हमारी ट्रेन की जो सुविधा है या हमारी बस की जो सुविधा है उसमें पुरुष भी जाते हैं और महिलाएं भी जाती हैं, और कभी कभी महिलाओं को तकलीफ भी होती है क्योंकि सीटें फुल हो जाती हैं, और खासकर कोई ऐसी बस नहीं थी जो सिर्फ महिला के लिए संचालित हो। तो मुख्यमंत्री जी एक पिता स्वरूप हैं, एक भाई स्वरूप हैं, उन्होंने इस दिक्कत को महसूस किया और आज सिर्फ और सिर्फ महिला के लिए इस पिंक बस का संचालन किया है उन्होंने। ये पिंक कलर ही क्यों रखा गया महिला बस के लिए, और भी तो कोई कलर था ना? ये तो भाई सालों से और युगों से चला आ रहा है कि जो नीला रंग जो है वो पुरुष से जोड़ा जाता है और पिंक बस जो है वो महिलाओं से जोड़ा जाता है। तो इसीलिए ये रंग से बेहतर और कोई रंग नहीं हो सकता था जो हमारी महिला सशक्तिकरण को दर्शा सकता था। महिला सशक्तिकरण जो है कब ये लाया गया था मुख्यमंत्री जी के द्वारा? मुख्यमंत्री जी ने तो जब 2005 में शपथ ली, और खासकर मैं कहूंगी 2010 में उन्होंने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हमारी जो योजनाएं आती रही हैं, महिला उत्थान योजना के माध्यम से, बालिका पोशाक योजना के माध्यम से, बालिका साइकिल योजना के माध्यम से महिलाओं को, हमारी बेटियों को सशक्त करने का वो काम हमेशा से करते रहे हैं। महागठबंधन की ओर से भी कांग्रेस के जो राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष हैं उन्होंने घोषणा की है कि महिलाओं को 2500 प्रति माह देने की बात कही कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में। आप इससे कैसे देखते हैं? मुझे तो ताज्जुब होता है कि अलका लांबा जी खुद एक महिला होकर इस तरह का फर्जीवाड़ा वो कर कैसे सकती है। कहते तो हैं कांग्रेस वाले
कि कर्नाटका में उन लोगों ने ये महिला मान हमारी माई बहन योजना को लागू किया था, 2,000 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन आज 6 महीने बीत चुके हैं और आज एक भी महिला के अकाउंट में 2,000 क्या 1 रुपया भी नहीं पहुंचा है। और आज यहाँ की वो जो ठग बंधन है, हमारी महागठबंधन जो है, वो दावा करती है कि हमारे बिहार की महिलाओं को 2500 रुपए की राशि माई बहन मान योजना के तहत वो देगी। अरे भाई जाइए, महागठबंधन वाले 2005 से ही मुख्यमंत्री जी ने योजनाओं की बाढ़ लगाई हुई है हमारी बहनों को सशक्त करने के लिए। आपकी ये जो एक योजना जो है ना, वो कहाँ इस आंधी में उड़कर ध्वस्त हो जाने वाली है, ये आपको भी पता नहीं चलेगा। आपको यह नहीं लग रहा है कि इससे पहले राजद ने भी माई बहन योजना लाई थी 2500 वाली, इस पे क्या कहेंगे? यही तो बात है, महागठबंधन ठग बंधन है। बोलते तो हैं कि हम सारे घटक दल जो हैं वो एक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सामंजस्य की कमी नजर आती है। और मैं तो कहती हूं दैट ऑल इज नॉट वेल इन महागठबंधन। कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है। एक ही योजना, माई बहन मान योजना, और दो अलग अलग लोग इस पे दावा ठोकते हैं अपना। तो कैसा आपका सामंजस्य है भाई? कैसे आप घटक दल हैं? कैसा आपका गठबंधन है? हमारी एनडीए की सरकार जो है वो एक नारा देती है, 2025 से 2030 फिर से नीतीश, और एक एक घटक दल का यही एक नारा है। तो आपने सुना हमारे साथ प्रदेश महिला प्रवक्ता पूजा एन शर्मा उर्फ पूजा पैट्रिक है। इन्होंने साफ तौर पे कहा, अगर महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए कोई अगर अथी करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। ऐसे ही तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहे वेब समाचार के साथ। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।